हाय, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। टुडे करंट पेपर सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करने से पहले कुछ बात बता देते हैं। देखिए, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, जिससे आप जुड़ के वहाँ से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके सारे ऑप्शन का डिस्क्राइब किया जाएगा, इसलिए आप ये सारे डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन का डिस्क्राइब किया जाएगा वो स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए, और ये आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज के हेडलाइन से। देखिए, बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में लागू किया गया धारा 144। विश्व चुनाव निकाय संघ वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक। मेजर लीग क्रिकेट 2023 मुंगूर्ती राष्ट्रीय उद्यान वन सुरक्षा में तमिलनाडु प्रयासों की रोशनी। कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को उड़ीसा सरकार की मंजूरी मिली। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। भारत को अपना 36वां और तमिलनाडु को अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल मिला। अमेरिका के पास है दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना। चलिए आज के क्वेश्चन अपडेट से देख लेते। देखिए, बैस्टिल दिवस कहाँ मनाया गया है, तो ये फ्रांस में। ये फ्रांस के बारे में देख लेते हैं मैप में। देखिए, ये हमारा फ्रांस, ये रेड कलर वाला फ्रांस है। फ्रांस, इसकी राजधानी कहाँ है, पेरिस, और मुद्रा यूरो है। जस्ट उसके ऊपर जो येलो रंग का है जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और यहाँ की मुद्रा यूरो है। अब ये हरा रंग है तो इंग्लैंड है। यूके में तीन स्टेट आते हैं। जनरली 3 स्टेट को देखेंगे जो मुख्य तरह से है, ये इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। ये तीनों मिलके यूके होता है। और यूके की राजधानी लंदन है। और यहाँ के पाउंड स्टर्लिंग यहाँ के मुद्रा है। ये रूस देख लेते हैं। देखिए, ये सब ये क्या है, रूस है। रूस का एरिया है। रूस यानी रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा रूबल। चलिए आगे देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बतौर अपना डेब्यू टेस्ट शतक लगाने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये यशस्वी जायसवाल, जो अभी मैच चल रहा है डोमिनिका वेस्ट इंडीज़ में। तो ये हो गया तीसरे बल्लेबाज, डेब्यू ओपनर है। फर्स्ट 2013 में किया था शिखर धवन ने, और इसके 5 साल बाद 2018 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पृथ्वी शॉ ने भारत में, शिखर धवन भारत में ही किया था, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और यशस्वी जायसवाल 2023 में, यानी 5 साल फिर बाद ये 2023 में हो गया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ डोमिनिका में। चलिए आगे देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य ताकत सूची 2023 ग्लोबल फायर पावर ने जारी किया है। इसमें भारत का स्थान क्या है, ये भारत का स्थान 4th नंबर पे है। फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे रसिया है, थर्ड पे चाइना और 4th पे इंडिया है। यानी 4th नंबर अभी इंडिया कब्जा किया हुआ है। ये एज पहले की तरह है। फर्स्ट पे यूएसए, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना और 4th नंबर पे इंडिया है। सैन्य ताकत सूची जारी कौन करता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर जारी करता है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंडेक्स। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी किया गया हाल ही में, जिसमें भारत का स्थान 126वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 161 है, जो 2022 में 150वें नंबर पे थी, और ये और घसक गया है। फिर विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर भारत है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। ये कहाँ और किस नदी के बढ़ते प्रभाव के कारण लगाई गई है, तो ये दिल्ली जमुना नदी के प्रभाव के बढ़ते कारण लगाई गई है, दिल्ली में। ठीक है, चलिए मैप में देख लेते हैं सभी की स्थिति। देखिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश आया था। ये क्षेत्र हो गया हिमाचल प्रदेश में इस तरह जो नदी आती है। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ये 26 जनवरी 1971 कब स्थापना होती है इसकी, 26 जनवरी 1971 को स्थापना होती है। अभी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और यहाँ के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। दूसरा ऑप्शन आया था उत्तराखंड, उसके जस्ट नीचे उत्तराखंड देख लेते हैं। ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड से ही गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, गैरसैंण दोनों जगह है। एक शीतकालीन, एक ग्रीष्मकालीन है। इसकी स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 को। किससे अलग होकर, ये यूपी से अलग होता है। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है। और यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, और यहाँ के गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। थर्ड ऑप्शन है दिल्ली, जो हमारा आंसर था दिल्ली। तो ये हो गया दिल्ली, छोटा सा शहर है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है।
अभी CM अरविंद केजरीवाल जी है, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। 4th ऑप्शन आया था हमारा, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई। ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ किसके किनारे? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। और यहाँ के अभी CM है योगी आदित्यनाथ जी है और गवर्नर नंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आलमी विश्व चुनाव निकाय संघ यानी ये वेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलंबिया। देखिए ए वेब यानी ए वेब, इसके फुल फॉर्म को देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बोर्ड, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बोर्ड, बोर्ड नहीं बॉडीज़, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ है। देखिए सदस्य है 111 देश, 111 देश सदस्य है। 111 देश से 120 चुनाव प्रबंधन निकाय है। चुनाव प्रबंधन निकाय 111 देशों के 120 चुनाव प्रबंधन निकाय, और इसमें 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कितना? 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी 111 देश के 120 चुनाव प्रबंधन निकाय और प्लस में 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें जुड़ा हुआ है। स्थापना इसकी होती है 2013 में। ए वेब की स्थापना कब होती है? विश्व चुनाव निकाय संघ की स्थापना कब होती है? 2013 में स्थापना होती है। और ये कोलंबिया है, तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और यहाँ की मुद्रा है कोलंबियाई पेसो। देखिए इसकी ये जो चुनाव संघ का अभी बोर्ड का अध्यक्ष हुआ है 13 जुलाई 2023 में कोलंबिया के कार्टाजेना में हुआ है। कोलंबिया की एक जगह है कार्टाजेना, यहीं पे हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं कोलंबिया को मैप में। देखिए ये है कोलंबिया, ये दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में आता है। कोलंबिया एक देश है। देखिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और यहाँ की मुद्रा पेसो है। तो ये हमारा ये कोलंबिया हो गया, यहाँ पे ये कोलंबिया है जो दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में आता है। चलिए आगे चलिए कुछ स्टार क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। देखिए पहले G20 ECSWG 2023 का बैठक कहाँ हुआ है? बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक कहाँ हुआ है? दावोस, स्विट्जरलैंड। कहाँ हुआ है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। और 17वीं G20 शिखर सम्मेलन 2022 का कहाँ हुआ था आयोजन? बाली, इंडोनेशिया में। और अभी 18वां हो रहा है भारत में, और इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली ऑन वन फ्यूचर। ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में मेजर लीग क्रिकेट 2023 कहाँ खेला जाएगा, कहाँ शुरू होगा? तो ये अमेरिका USA में होगा। कौन से ग्राउंड पे? टेक्सास और उत्तरी कैरोलिना ग्राउंड बनाया गया है। अमेरिका में T20 लीग है, 14 जुलाई से 31 जुलाई तक खेला जाएगा। इसमें 6 टीम भाग लेगी। जो भारतीय फ्रेंचाइजी टीम है, ये 6 जो टीम इसमें भाग लेगी, ये सब भारतीय IPL की टीम है 6, लेकिन इसमें खिलाड़ी अलग अलग होंगे। चलिए आगे देखिए स्टार क्वेश्चन में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये अभी हाल ही में न्यूज़ में आया है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में है। और तमिलनाडु का राज्य पशु कौन है? नीलगिरी तहर। ठीक है, ये जो है नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है। कौन? ये राष्ट्रीय उद्यान जो है नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है। और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था कब? 1 जुलाई 2012 को। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। कौन? मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, और इस 1 जुलाई 2012 को इसको विश्व धरोहर स्थल की घोषित किया गया था, जो नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है। यहाँ पे अवैध तस्करी के कारण ये अभी न्यूज़ में है। आगे है भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950। कब होती है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अभी CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी है। कौन है? DY चंद्रचूड़ जी है। देखिए स्टार क्वेश्चन में है कुई भाषा। कुई भाषा कहाँ की भाषा है? तो ये उड़ीसा की भाषा है। ये क्यों अभी न्यूज़ में है? क्योंकि इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ने की सिफारिश की गई है। उड़ीसा सरकार द्वारा इसको अपने विधानसभा से पास कर दिया गया है, ये 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य द्वारा किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना सरकार द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है। ये किस लिए ये न्यूज़ में है? बैजंती वसंता मुगली द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद ये तेलंगाना सरकार ने इसको अवैध घोषित कर दिया है। चलिए मैप में इसकी स्थिति देख लेते हैं सभी राज्यों की। ये हो गया तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद है, और यहाँ की अभी CM चंद्रशेखर राव, इसकी स्थापना होती है 2 जून 2014। कब? 2 जून 2014
किससे अलग होकर बनता है? ये आंध्र प्रदेश से अलग और 2 जून 2014 को अलग होता है और ये इसकी राजधानी हैदराबाद है। अब यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव जी हैं और यहाँ के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन जी हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन था तमिलनाडु, तो ये हो गया तमिलनाडु। इसकी राजधानी ये चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950। सीएम MK स्टालिन जी है, गवर्नर RN रवि जी हैं। चलिए ये हो गया केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। केरल की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1956 की इसकी स्थापना होती है। अभी सीएम पिनाराई विजयन जी हैं और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। दूसरा 4th ऑप्शन था आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। पिछले कुछ वीडियो में विशाखापत्तनम बोले थे लेकिन वहाँ नहीं होगा, ये अमरावती में है प्रस्तावित, अमरावती में ही बनेगा। और आंध्र प्रदेश की जो गठन हुई थी इसकी 1 अक्टूबर 1953, फर्स्ट भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य है ये आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ के सीएम जगनमोहन रेड्डी जी हैं, यहाँ के गवर्नर है एस अब्दुल नाजीर जी हैं। चलिए देख लेते हैं किस किस राज्य से सीमा बनाता है। जैसे तेलंगाना आया था ऑप्शन में, तेलंगाना ये छत्तीसगढ़ से भी बनाता है, मध्य प्रदेश से बनाता है और कर्नाटक से बनाता है, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र से बनाता है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बनाता है। ये उड़ीसा से नहीं बनाता क्योंकि यहाँ तक क्षेत्र जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये हो गया 4 राज्यों से बनाता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना कितने राज्यों से अपना सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। अब आंध्र प्रदेश को देख लेते हैं। देखिए ये आंध्र प्रदेश है, तो ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा से भी साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी साझा करता है, तेलंगाना से भी साझा करता है, कर्नाटक से भी साझा करता है और तमिलनाडु से भी साझा करता है। तो ये 5 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ऊपर से आएंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु नीचे। देखिए तमिलनाडु आया तो इसका भी सीमा देख लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश से बनाता है, कर्नाटक से बनाता है और केरल से बनाता है। ये तमिलनाडु 3 ही राज्य से बना पाता है क्योंकि इधर समुद्र से घिरा हुआ है। ये आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है, कर्नाटक से सीमा साझा करता है एंड केरला से सीमा साझा करता है। देख लेते हैं लास्ट केरल। तो केरल ये कर्नाटक से साझा करता है, तमिलनाडु से साझा करता है। ये 2 ही राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। कौन? केरल, तमिलनाडु से और कर्नाटक से। देखिए इसमें जगह जगह पुडुचेरी का चर्चा आया है। ये पुडुचेरी बहुत केंद्र शासित प्रदेश है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है, इसलिए ये देखिए ये एनम पुडुचेरी में आता है। ये माहे पुडुचेरी का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये छोटा छोटा यानी थोड़ा थोड़ा जगह पे है, तो इसे केंद्र शासित प्रदेश है। अगर क्वेश्चन में केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी किसके पास है? आंध्र प्रदेश के पास है, तमिलनाडु के पास है और केरला के पास है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टार क्वेश्चन देख लेते हैं। कहाँ भारत का 36वां और वहाँ की पहली उड़ान प्रशिक्षण स्कूल बना है? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल है और भारत के लिए 36वां है। भारत के लिए कौन सा है? 36वां है, तमिलनाडु के लिए पहला है। देखिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में महानिदेशक कौन है? अभी विक्रमदेव दत्त है। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक अभी कैग है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, जो 14वें नंबर के हैं। और एक कैग, ये जो कैग है CAG कैग कौन से आर्टिकल में आता है? 138वें आर्टिकल नंबर 138वें में आता है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं CGA का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, SS दुबे जी हैं जो 28वें नंबर के हैं। महालेखा नियंत्रक, ऊपर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीचे है महालेखा महानियंत्रक। तो ये CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है इसका CGA का। ये अभी है इसके हेड है SS दुबे जी है जो 28वें नंबर के हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं जो कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं जो 25वें नंबर के हैं। और मुख्य ये चुनाव आयुक्त आर्टिकल नंबर 324 में आता है। और ये चुनाव आयुक्त कब जनरेट हुआ था? नहीं, स्थापना 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को चुनाव आयुक्त दिवस भी बनाते हैं। 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना होती है। 25 जनवरी 1950 की स्थापना होती है, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त दिवस भी मनाते हैं। और फर्स्ट चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे रामा देवी। कौन? रामा देवी। तो इसके कार्यकाल होते हैं 6 ईयर या 65 ईयर तक।
65 साल तक या 6 साल। आगे देख लेते हैं वायु सेना अध्यक्ष अभी BR चौधरी, और नौसेना अध्यक्ष हैं R हरि कुमार जी, और थल सेना मनोज पांडे जी हैं। ये तो आज का क्वेश्चन हो गया। केर पूजा समारोह 2023 कहाँ मनाया गया है? केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मणिपुर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। चलिए रिवीजन कर लेते हैं पिछले डे का। ये हाल ही में सेफ क्लाउड कहाँ देखी गई है? उत्तराखंड के देहरादून में। और अगला क्वेश्चन ICC में हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये हो जाएगा वानिधु असरंगा, एसले गार्डनर, इस दोनों को मिला है जून के लिए। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है UAE में। देखिए नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। दो मुख्य बात है वित्तीय और विकास की। ये 42वां स्थापना दिवस मनाया। थीम है नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग कौन हुआ है? ONGC। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में लीसा समाचार पत्रों में सुर्खियों में रही है, ये कौन है? ये एक रोबोट है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रोबोट है। चलिए आज के लिए इतना ही। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।